Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो ये एक डिफरेंट सीरीज है जिसमें हम रैदर देन पूरा सेक्टर एनालिसिस या फिर कोई कंपनी एनालिसिस, हम इसमें जो अपडेट्स आए हैं, जो हम कंपनी ट्रैक करते हैं, वीकली बेसिस पे ट्रैक करेंगे। इसको हम बाय वीकली भी कर सकते हैं। सो लेट मी नो कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस, एंड कोई आपका ओपिनियन है तो भी बताना। इसमें हम ऑफ टॉपिक पे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो आप जो मेरे पीछे कोट देख रहे हो, नो स्टोरी विदाउट रिस्क, सो एक्चुअली मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट कोट है। एंड मैंने इसका डिस्कशन पहले यूट्यूब पे भी थोड़ा करा है, कोर्स में भी करा है, बट पूरा डिटेल में नहीं करा। सो थोड़ा सा टच करता है जिसको। सो अगर आप देखोगे किसी की लाइफ में भी स्टोरी बनती है, दैट मीन उसने कुछ बड़ा करा है। कोई भी सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन उठा लो, रिस्क सबने लिया होगा। विदाउट रिस्क आपको कोई रिवॉर्ड और यू कैन से कि आपका कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होती। बट इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए रिस्क लेके, तभी आपकी स्टोरी बनेगी, एल्स आपका कुछ नहीं पता चलेगा एंड यू विल बी लाइक अ स्टोरी लिया एंड फेलियर हो गया। दैट मीन्स रिस्क लिया था बट फेल हो गया। सो सबकी लाइफ में होते हैं। एंड पर्सनली आई विल ऑल्सो शेयर माई स्टोरी, मतलब समडे लेटर ऑन, उसको इधर बुक फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में और पॉडकास्ट फॉर्मेट में, विल सी। बट आप अपनी लाइफ में देखना, अपने आसपास देखना, एंड डू लेट मी नो कि आप में से किसके अंदर मतलब आपकी स्टोरी बनी है या समथिंग बिग करा है और किसी को क्लोजली ट्रैक कराओ। सो दिस समथिंग ऑफ टॉपिक। एंड कमिंग टू वन ऑफ द बिग अपडेट, दैट दिस संडे जो 21 September 2:30 PM पे लाइव वर्कशॉप आई एम डूइंग, 2.5 hours की रहेगी अप्रोक्सीमेटली। जिसमें 8 to 10 सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे, जो नेक्स्ट मतलब 3 to 3 years अप्रॉक्स, 3 to 5 years अप्रॉक्स का आई वुड से, जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, जिसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो डिस्कस करेंगे, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, रिस्क क्या है, क्या क्यों है, रीजंस डिस्कस करेंगे। A lot of interesting things and live discussion. So if you haven't checked it out, check कर लेना. It's almost 2 days left. And then I have launched a course regarding the equity research. So उसमें fundamentals, technicals, AI and psychology को कैसे implement करते हैं, from scratch to advance, वो सब सिखाया है। सो आई वुड से स्टॉक मार्केट में आप चीजें सीख लेते हो, बट साइकोलॉजी को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि साइकोलॉजिकल कैसे पढ़ना है चीजें, वो मैंने डिस्कस करी है। एंड ऑल्सो टेक्निकल में पहले यूट्यूब पे डिस्कस करता था, बट सेबी के रेगुलेशंस थे दैट यू कांट शो द प्राइस, सो आई हैव अवॉइडेड इट। एंड मैंने कोर्स में सिखाया है। सो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स का ब्लेंड करके जब सीखते हो चीजों को, बहुत फर्क पड़ता है। सो ये सब ऑफ चीजें बात हो गई। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एंड ऑल। So this is the link of the growth sector live workshop. This is purely for educational purpose, and this is the link of equity research course. अगर आपने चेक नहीं करा, you can check it out. So if आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, so that you can get all the updates. And मैंने टेलीग्राम पे कम्युनिटी फॉर्म करी है। सो इट्स समथिंग फॉर अपडेट्स ओनली। यहाँ पे कुछ कई बार लाइव भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इफ यू हैवंट जॉइंड, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज माई एक्स हैंडल, एंड मैं एक्स पे भी, क्योंकि रेगुलर डेज पे वीडियोस बनाने से कई बार बहुत छोटा अपडेट होता है, सो मैं एक्स पे डाल देता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्रीम फोक्स के एनालिसिस पे। सो ड्रीम फोक्स का मार्केट कैप 700 करोड़ हो गया। ये कंपनी का अगर आप हाई देखोगे, मतलब किसी टाइम पे 800 के अराउंड, 780, मतलब 800 के अराउंड ये कंपनी चलती थी। अभी 130, रफली 6 to 7 लाइक टाइम्स में ऊपर ज्यादा वैल्यू पे चलती थी, अब इतना करेक्ट हो चुकी है। सो इस कंपनी में इतना मैसिव वेल्थ इरोजन क्यों है, 60 to 70% जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या हुआ है। सो ये कंपनी क्या करती थी, इसको आपको समझाता हूँ। सो ये एयरपोर्ट पे जो आपको लॉन्च मिलते हैं, जो इंडिया में डोमेस्टिकली 93% जो लॉन्चेस थे, जहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हो, फूड खा सकते हो, वेट कर सकते हो जब तक आपकी नेक्स्ट फ्लाइट नहीं आती। सो ये कंपनी उसमें बहुत मार्केट लीडर थी। सो मिडलमैन की तरह act करती थी। जो आपके जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उन कंपनीज वो आपको ऑफर देती हैं, एंड जो आपके एयरपोर्ट पे लॉन्च होता है, वो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो उन दोनों के बीच में मिडल मैन एक्ट करती थी। एंड एज यू नो कि हर बिजनेसमैन में लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि मिडिल सर्विसेज को हटाया जा रहा है, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर के पास अप्रोच करा जा रहा है। सो खाली ये इशू नहीं था, बट ये एक बिजनेस मॉडल रिस्क रहता है। इसमें क्या हुआ, कुछ बड़े प्लेयर्स जो गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है, एज पर द मैनेजमेंट ऑफ ड्रीम फोक्स, कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पहले कि कुछ मतलब दे कांट नेम द थिंग्स, बट एक्चुअली कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं एंड बहुत प्रेशर बन रहा है। सो दे हैव टू क्विट द डोमेस्टिक बिजनेस। एंड अगर आप क्विट कर रहे हो, 93% जिधर से आपका बिजनेस आता है, 90% आई वुड से
10% इनका इंटरनेशनल से आता है, वो रहेगा। तो जब 90% बिजनेस पे कोई दिक्कत आती है तो पूरा बिजनेस वाइप आउट हो चुका है। एंड उन्होंने लाइक 10 साल से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, एंड तब जाके ये मार्केट लीडर बने थे। एंड ऑन द वेरी कल से लाइक 16 सितंबर से इनका बिजनेस जीरो हो चुका है। सो एक्चुअली मैंने भी लास्ट वीक आई थिंक सो, हाँ, मैं इन एयरपोर्ट पे ट्राई करा था ड्रीम फोक्स का कार्ड, एंड उससे पहले ये सर्विसेज बंद हो चुकी हैं। ऑफिशियली अब से कोई ड्रीम फोक्स की सर्विस नहीं रहेगी। सो इसके साथ लाइक इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, सबका नुकसान हुआ। एंड इनकी मैनेजमेंट का आज ही रिसेंट इंटरव्यू आया था अनिल सिंघवी के साथ। इन्होंने हाईलाइट करा था कि हम कुछ और स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल वर्क करेंगे, कुछ न्यू वेंचर्स ला रहे हैं। एंड मतलब इट्स समथिंग वेरी बैड टू सी कि एक इतना अच्छा बिजनेस पूरा खत्म हो चुका है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टर क्या रिस्क होते हैं। अगर आप B2G में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपका पूरा बिजनेस भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप किसी गवर्नमेंट के क्लोज वंस के साथ compete कर रहे हो, तो भी आपको केयरफुल रहना चाहिए उस कंपनीज में। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, स्पेशली आप डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्रीज में भी इश्यूज होते हैं बट स्टिल नॉट दैट मच, बट डेवलपिंग कंट्रीज में काफी ज्यादा चीजें रहती हैं। आपको मैं लिंक अटैच कर दूंगा इंटरव्यू का, यू कैन चेक इट आउट। बट एज इन्वेस्टर आपको बहुत केयरफुल रहना है। एंड अगर अगर आपने ड्रीम फोक्स की सर्विसेज यूज करी हैं, सो डू लेट मी नो कौन सा कार्ड आपको सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कीन ऑन बेस्ट कार्ड एंड ऑल। बैक करते हैं। अगर आप देखोगे नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल। इस कंपनी का जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो लोग पुराने इस चैनल पे, लास्ट 1.5 ईयर से आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 7700 करोड़ का है। इनके भी रिसेंट न्यूज आई थी कि इन्होंने आगरा में एक हॉस्पिटल एक्वायर करा है 250 बेड्स का। कंपनी क्या गाइड करती है कि मैं हर साल एक हॉस्पिटल एक्वायर करूंगी। लास्ट ईयर ने 2 हॉस्पिटल एक्वायर करते, एक फरीदाबाद में एंड एक दिल्ली मॉडल टाउन में। आई बिलोंग टू फरीदाबाद। यहाँ पे इन्होंने 2 हॉस्पिटल ओपन कर दिए हैं। एंड मैंने इनका लाइक बहुत स्टार्टिंग से ग्रोथ देखा है फरीदाबाद में। ये पहले नोएडा में इनके 3 हॉस्पिटल्स थे, वहां से इन्होंने स्टार्ट करा, देन एक झारखंड में ओपन करा, देन फिर दिल्ली में, 2 फरीदाबाद में, देन अभी आगरा में। नॉर्दर्न रीजन को बहुत अच्छे से कैप्चर कर रही है। एंड एज यू ऑल नो कि होटल एंड हॉस्पिटल बिजनेस जो है, दोनों सिमिलर होते हैं। मतलब इधर इतनी जल्दी आप सप्लाई ऐड नहीं कर सकते। अगर आप एक होटल या हॉस्पिटल सोचोगे ऐड करने का खुद से, 3 से 5 साल लगते हैं बनने में, तब वो आपका ऑपरेशंस में आएगा। दैट्स वाई इन दोनों इंडस्ट्रीज में गैप का मिसमैच है। जितना ज्यादा डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। तभी देखोगे जो कंपनीज हैं होटल एंड हॉस्पिटल में, ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब डायरेक्टली या तो एक्वायर कर रही है बिल्डिंग्स या एग्जिस्टिंग होटल्स को खरीद रही हैं एंड देन ऑपरेट कर रही हैं। बिकॉज अगर आप आज से सोचोगे कि आपको हॉस्पिटल बनाना है या होटल बनाना है, तो बहुत साल लग जाएंगे। तभी यहाँ पे प्राइसिंग पावर भी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ दिस इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आता, ये सस्टेनेबल ग्रो करते हैं दोनों इंडस्ट्रीज। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी नहीं है ना, आपने प्लेटफॉर्म बनाया, कोई भी यूज कर सकता है। इसमें लिमिटेड स्केल करने के लिए थोड़ी लिमिटेशंस आती हैं। यथार्थ हॉस्पिटल ने जो एक्वायर करा, इनके एक्चुअली मैं ये पढ़ रहा था डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल कंपनी से आता है, BSC इंडिया पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने जो कंपनी का नाम दिया था हॉस्पिटल का, शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आई थिंक सो यही था। जस्ट लेट मी चेक इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यस, शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इनकी रेटिंग देखोगे तो काफी अच्छा है। मतलब मैं ऐसे थोड़ा सा क्विक चेक भी कर लेता हूँ कि अभी कैसा चल रहा है हॉस्पिटल एंड ऑल, तो उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलता है। एंड अगर मेरे विसिनिटी में कोई प्रोडक्ट एंड ऑल है कोई कंपनी का, तो मैं खुद चेक करता हूँ, उससे एक एडिशनल कंफर्ट आता है। ऑल्दो इट्स समथिंग अप टू यू, बट हाँ, दिस इज माई नेचर। इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक चीज हाईलाइट करी इंटरव्यू में कि अभी 30 to 35% ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है, आई वुड से। नॉर्मली अच्छे हॉस्पिटल्स की 60 to 65% है। दे सेड कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ऑक्यूपेंसी डबल कर देंगे, रेवेन्यू 3 टाइम्स कर देंगे, ऑक्यूपेंसी भी 3 टाइम्स बोला था इन्होंने ऑफ दिस न्यू हॉस्पिटल। एंड मैनेजमेंट इज इंटैक्ट, जो ग्रोथ बोला है, गाइडेंस बोला है, एवरीथिंग इज गुड। एंड इस कंपनी को अगर आप देखोगे, जब से मैं तो 1.5 साल से कवर कर रहा हूँ, मतलब बार बार इस कंपनी को कवरिंग, एंड तब से तो कंपनी ऑलमोस्ट 350 के अराउंड थी, एंड वहां से तो यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। बट इसमें रिस्क भी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इन पे थोड़ा सा लाइक रेट पड़ा था, IT रेट, वो सब थोड़ा इशू करता है। प्लस इनका अभी भी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है, वो B2G वाला बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है, बट स्टिल वो कैश फ्लो पे इशू करता है। दैट्स अ रिस्क अबाउट दिस कंपनी। एंड एज यू ऑल्सो ऑब्जर्व, मैं हर वीडियो में थोड़ा रिस्क का एंगल डालता हूँ,
मतलब जो भी लगता है मेरे को रिस्क, इट्स बिकॉज ऑफ द लाइक सीबी एंड यूट्यूब थिंग। सो आपको बाकी चीजें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंपनी का डिस्कशन करते हैं, दैट इज आदित्य बिरला फैशन रिटेल। सो इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है। एंड इसका अगर आप ग्रोथ देखोगे, मतलब इस कंपनी में ब्रांड्स कौन कौन से आते हैं, पैंटालून्स आता है, आपका लुइस फिलिप आता है, पीटर इंग्लैंड आता है, एलिन सोली आता है। सो सारे प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं इस कंपनी के अंडर। एंड अच्छा लगता है ब्रांड्स, अगर आप देखोगे प्लैनेट फैशन इनका है, बहुत अच्छे चीजें हैं। बट स्टिल दिस कंपनी इज वॉज स्ट्रगलिंग टू ग्रो। अगर आप इनका 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे आदित्य बिरला फैशन का -3%, 5 इयर्स का -4%। सो ये धंधा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तभी स्टॉक में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब डिस्पाइट इतना ज्यादा बूम चल रहा है इस इंडस्ट्री में, अगर आप देखोगे वैल्यू फैशन रिटेल में, V2 रिटेल, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड, स्टाइल बाजार, ये सारी कंपनीज को हम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ है। सो बिरला ग्रुप आई वुड से काफी चीज इंप्रूव कर रहा है। ये लोग ज्वेलरी सेक्टर में एंटर करें, इंदिरा ओपन करें एंड दैट इज डूइंग गुड। देन ये पेंट्स में एंटर करें बिरला ओपस के नाम से, वहां पे ये लोग अच्छा कर रहे हैं। देन अल्ट्राटेक तो उनका सबसे फ्लैगशिप ब्रांड है। सो बिरला ग्रुप इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, इनको मैं भी काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। सो अगर आप देखोगे इन्होंने आदित्य बिरला फैशन में क्या करा है, सो एक न्यू ब्रांड लॉन्च करा है OWND के नाम से। सो स्पेशली ये फास्ट फैशन को कैटर करेगा। सो आज ही ऑन लोग की डिमांड इंडिया में क्या है कि लोगों के पास पैसा है नहीं इतना ज्यादा, बट एस्पिरेशंस बहुत हैं। सो लोअर इनकम ग्रुप को सारी कंपनी कैटर कर रही हैं, जहां पे अनऑर्गेनाइज अभी लोग सामान लेते थे। सो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट चल रहा है, उसमें इस कंपनी को भी अब ग्रोथ दिख रहा है एंड ये हैव आल्सो एंटर्ड। सो ये प्रूव करता है टू आवर पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे इतने टाइम से। मैं दिखाऊंगा एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अभी रिसेंटली मैंने कवर करता था विशाल मेगामार्ट, V2, ट्रेंड, बाजार स्टाइल, कैंटाबिल। सो अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो देख लेना। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम आदित्य बिरला को भी ट्रैक करेंगे, बिकॉज दिस समथिंग गुड न्यूज। एंड इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग ब्रांड इनका स्टाइल अप, उसके स्टोर्स को चेंज करके OWND करेंगे। एंड अफोर्डेबल वैल्यू फैशन जो जेन जी यंगस्टर के लिए, उनको ज्यादा टाइम क्लोथ्स नहीं चाहिए, इतने सॉलिड क्लोथ्स नहीं चाहिए, बट ट्रेंडी फैशन जो जल्दी जल्दी चेंज कर सके, उस पर फोकस्ड है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट हाँ, अभी तक कंपनी में बहुत स्ट्रगल चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ का। सो V2 रिटेल हम ट्रैक कर रहे थे इसको काफी टाइम से। देन नेक्स्ट कंपनी सेनको गोल्ड। सो सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया था अभी 1-2 दिन पहले ही। सो इन्होंने हाईलाइट करा है कि जो, अगर आप देखोगे गोल्ड 1,10,000 12,000 के अप्रॉक्स हो चुका है, मतलब ऑल टाइम हाई पे, डबल से भी ज्यादा, मतलब 1-1.5 साल में कर दिया गोल्ड ने। सो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आए एंड लास्ट 2-3 वीक्स में 10 to 12% का जंप आया गोल्ड प्राइस में। तो जब इतना ज्यादा गोल्ड मूव करता है, तो कई लोग तो डर के ले लेते हैं कि जिनका इवेंट से लेट से 6 महीने 1 साल बाद शादी का डेट आ रहा है, सो वो जल्दी में ले लेते हैं। बाकी जिसके पास चॉइस है वो प्रेफर करता है कि वो रुक जाओ। जिसके पास भी डिस्क्रिप्शन है कि अभी वेट कर सकता हूँ, वो नहीं लेता, बिकॉज इतना ज्यादा मूवमेंट्स आता है। जनरली आप इन गोल्ड कंपनीज का मूवमेंट देखोगे, मतलब कमेंट्री, जब भी गोल्ड प्राइस स्टेबल होता है तब ज्यादा बाइंग आती है, रादर देन वोलेटिलिटी जब होता है। सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, जो जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर था, उसमें कस्टम ड्यूटी कट हुआ था। गवर्नमेंट ने लाइक ओवरनाइट कर दिया था कि गोल्ड पे टैक्स कम कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस थे, मतलब बहुत सारे पॉलिटिक्स भी हुई थी कि जो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लॉन्च कर रखे थे, तो उस पे गवर्नमेंट को पे आउट आ रहे थे। सो उस वजह से टू पे लेस गवर्नमेंट ने ऐसा करा था। सो उस कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे। बट अब क्या है कि लास्ट ईयर उस चक्कर में गोल्ड बहुत ज्यादा बिका था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे। इस ईयर कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा। उसके साथ क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा रन अप कर गया कि मैनेजमेंट ने कहा कि इस क्वार्टर के जो सेल्स के नंबर आएंगे सिंगल डिजिट में आएंगे, दिस क्वार्टर वोंट बी गुड। सो ऑल्दो अभी नवरात्र शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से, सो लेट सी 7-8 डेज में क्या हो जाता है। बट हाँ, मैनेजमेंट का टोन यही था कि कुछ ज्यादा नहीं होगा। सो क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मार्केट ऐसे क्यू से पहले ही साइन ले लेती है। हमने देखा था कि जब आप देखोगे कि समर सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, तो हेवल्स पॉली कैप की मैनेजमेंट ने आके पहले ही बोल दिया था कि मानसून के चक्कर में समर सीजन अच्छा नहीं जा रहा। देन रिजल्ट जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने एकदम वॉश आउट नंबर्स दिए, तो बहुत पिटाई हुई। सो आपको पहले से क्यूज लेने पड़ते हैं किस सेक्टर में क्या हो रहा है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट सेट की थिंग्स इंटैक्ट है। एंड क्वार्टर इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, वहां पे डिमांड आ जाएगा। एंड गोल्ड ऐसी चीज है कि आप डेफर कर सकते हैं, बट जिसको शादी में चाहिए उतना चाहिए गोल्ड। सो 1-2 महीने डिले हो जाएगा, बट हाँ डिमांड रहेगा।
सो लेट मी नो, अगर आपको मतलब गोल्ड परचेज कर रिसेंटली, कैसे एक्सपीरियंस रहा है, किस ब्रांड से आप परचेज करते हो, टाइटन, गडगिल, सेनको, कल्याण, सो लेट मी नो। सो ये इंटरव्यू था, यू कैन चेक इट आउट। सो नेक्स्ट न्यूज है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो डेटा सेंटर्स हैं, मतलब मैंने इसको कल ही कवर करा था, सो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो 20 ईयर्स तक नो टैक्स प्लान कर रही है, सो गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर हो। अभी हम क्या करते हैं कि 3% डेटा वर्ल्ड का स्टोर करते हैं, एंड हम वर्ल्ड के अंदर कंज्यूम 20% करते हैं। सो जो 17% रिमेनिंग डेटा हमारा, वो यूएस से कहीं और स्टोर होता है, विच इज अ वेरी बिग रिस्क टू एन इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग, एंड जहां पे भी गवर्नमेंट का पुश आता है, वी हैव सीन वहां पे मतलब चीजें इंप्रूव करती हैं। सो आप देखो ईएमएस स्पेस, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डिक्सन एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कीन्स, यहाँ पे कैसे कुछ सालों से ग्रोथ चल रहा है। सिमिलरली पावर में ग्रोथ है, देन ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो जहां पे गवर्नमेंट पैसा लगाती है वहां पे पुश आता है, बट हाँ वो रिस्क आता है, गवर्नमेंट कब तक कर रही है इस चीज को इंसेंटिवाइज, एंड कब ओवरनाइट वो चीजें चेंज हो जाए। दैट्स आल्सो बिगेस्ट रिस्क व्हेन द गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर ले रहे हो। सो जो कंपनी इससे बेनिफिट कर सकती हैं, वो ओरिन प्रो सॉल्यूशंस, नेटवेब, जैगल, सॉरी नेटवेब, देन अनंतराज, देन टेक्नो इलेक्ट्रिक, सारा हमने डिस्कस करा इन अ डिटेल इन यस्टरडेज वीडियो, सो यू कैन चेक इट आउट। बट हाँ रिस्क है कि गवर्नमेंट रिलेटेड डिपेंडेंसी है। देन लास्ट एक न्यूज आई थी, सो इफ यू कैन सी, जो गेम्स क्राफ्ट के सीईओ ने 250 करोड़ समथिंग का लॉस करा है। सो इंटरेस्टिंग न्यूज है। सो ये गेम्स क्राफ्ट के जो सीएफओ हैं, उन्होंने एक्चुअली क्या करा है कि जो कंपनी के फंड्स थे, ऑब्वियसली उन्होंने कंपनी की परमिशन से ही करी होंगी चीजें, आई एम अज्यूमिंग, वो क्लैरिटी नहीं है अभी। सो कंपनी के फंड्स को फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करा होगा। जनरली एक्स्ट्रा फंड्स रहते हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा होता है, उसको कंपनी म्यूचुअल फंड में लगाती है, मार्केट में लगाती है, एफडी में इन्वेस्ट करती है, लैंड ले लेते हैं। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट इस कंपनी ने क्विक गेन्स के लिए क्या करा है कि एफएनओ करा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सट्टा करा, मतलब उसमें लॉस होगी 250 करोड़ का। सो अगर आप जो नंबर देखते हो, 92-93% लोग जो है एफएनओ में लॉस करते हैं। दैट्स वाई नेवर एंकरेज कि एफएनओ में करो। मैंने भी 2017-18 में करा था एफएनओ, एंड गॉट टू नो कि ये चीज में मतलब ऑड्स आपकी फेवर में नहीं है, बिकॉज मार्केट इज नॉट अ सिंपल गेम। लाइक आपसे स्मार्ट लोग, आपसे स्मार्ट एल्गो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको आपका सब कुछ पता है, आपकी पोजिशंस कैसी हैं। सो इट्स अ हार्ड फैक्ट, बट आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि आपको भी अगर सस्टेनेबल ग्रोथ करना है द मार्केट, सो इन्वेस्टमेंट वही से करो। स्विंग ट्रेडिंग आई वुड से स्टिल सही है, बट इंट्राडे एफएनओ में इट्स समथिंग बहुत रिस्क बढ़ जाता है, एंड अगर आप स्मार्ट हो तो करो, इट्स यू। बट हाँ जो डेटा शो कर रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट अ गुड वे टू गो। सो दीज आर द न्यूज। टेल मी आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड इसको हम बाई वीकली करें, वीकली करें, क्या क्या चीज और ऐड करें। मैं प्लान कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं उनको भी डिस्कस करूँ एंड इस वीडियो में। सो लेट मी नो, एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एंड सब कंपनीज में रिस्क होते हैं अलग अलग, वी हैव डिस्कस दैट। थैंक यू।